Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the most important chapters and topics of reasoning and maths. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसा एग्ज़ाम का लेवल है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। सो बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आपको करके जाना ही जाना है, वो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि ट्रायंगल पे आ रहा है, ट्रायंगल पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं ये आपको बताना है। तो अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर रखे हैं तो यूट्यूब पे आपको 10-15 मिनट की वीडियोस मिल जाएगी, तो उन वीडियोस को ज़रूर करके जाएँ, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते होंगे उनका, ठीक है। फिर मिरर इमेज तो आप ईजिली बना लोगे, वो हर कोई बना लेता है। एम्बेडेड फिगर भी आप बना लोगे, किसी किसी में डिफ़िकल्ट आ जाता है, जहाँ पे खोज पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो भी आप कर ही लोगे अगर सही रहेगा तो। बाकी टाइम दे करके आप उसको भी देख ही सकते हो। फिर आते हैं डाइस पे, तो डाइस पे ईजिली मतलब वैसे 1-2 वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 3 के अपोजिट क्या ये बताओ, ऐसे नहीं आ रहे हैं। वो कलर्स लिख दे रहे हैं या कुछ और चीज़ लिख दे रहे हैं, तो बन वो भी आपसे जाएगा, पर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब टाइम टेकन हो जाता है थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको उस पर टाइम देना पड़ सकता है, तो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख के जाइए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा तो पिनाकल या फिर मॉक दोगे तो उससे भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दोगे तो सही रहेगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, मतलब जैसा आता है प्रीवियस ईयर में अगर आपने बना रखा होगा तो वो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा, वो सब क्वेश्चंस आप कर ही लोगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आपको पता ही है कि कैसे होता है, मतलब ईजी रहता है वो, थोड़ा बहुत कभी कभार कैलकुलेशन बढ़ा देता है, तो वो भी आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो कर लोगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि जैसे आपको सेंटेंस दे देगा फ्लावर और कह देगा कि मतलब कि उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने के बाद कितने डिजिट्स, कितने लेटर्स के प्लेस चेंज हो रहे हैं, या फिर उन दोनों फर्स्ट से मतलब लेफ़्ट से सेकंड और राइट से थर्ड के बीच में, उन लेटर के बीच में कितने लेटर्स है, ऐसे बताइए। तो ये सब क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं कर रखा है तो 1-2 क्वेश्चंस भी देख लोगे तो काफ़ी होगा आपके लिए। सिलॉक्स के क्वेश्चंस ईजी आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी वाले नहीं आ रहे, पर अगर आ भी सकते हैं, कोई मतलब कहा नहीं जा सकता उसके लिए, तो आप वो भी करके ज़रूर जाओ, ताकि बिल्कुल चांस ना रहे। कम से कम रीजनिंग में तो आप 25 में 24-25 कर ही लो। डिक्शनरी के क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, वो भी आप कर लोगे। लेटर सीरीज़ के भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा उन सब पे ध्यान देना। एनालॉजी के क्वेश्चंस भी अच्छे आ रहे हैं, फिर नंबर एनालॉजी के भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। तो इन सब चैप्टर्स के अगर आपने अच्छे से नहीं कर रखा है तो मॉक वॉक दोगे तो उससे भी हो जाएगा। अब आते हैं मैथ्स पे, मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे हैं या फिर किस चैप्टर से आ रहे हैं, उस बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आपने रिमाइंडर और डिविजिबल वाले करके रखे होंगे, कि इसको इससे डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बच रहा है ये, और दूसरा कि ये नंबर किससे डिविजिबल है या किससे डिविजिबल नहीं है, वो ही बताना पड़ता है। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आप कर लोगे, नहीं पढ़ रखा है तो एक बार ज़रूर वो चैप्टर देख लीजिए, मतलब कम से कम रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी वाला तो ज़रूर देख लीजिए, किससे डिविजिबल होगा किससे नहीं होगा, रिमाइंडर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। फिर डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता ही होगा, जैसे 3 का 9 का क्या होता है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल है बताना होता है, या फिर ये नंबर 33 से डिविजिबल नहीं है, कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे 33 है तो 3 का और 11 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो आप बना लोगे। तो आई होप आपने ये सब करके रखा होगा। फिर आते हैं 3D के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, और फॉर्मूलाज याद है तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, क्योंकि थोड़े से कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो बेसिकली मतलब सारे क्वेश्चंस अच्छे ही आ रहे हैं, 25 में 18-19 तो ईजी है, 4-5 थोड़े से टफ हो जाते हैं और कुछ कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो कैलकुलेटिव यही सब पार्ट होता है 3D का। मान लो कि कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पर कैलकुलेटिव है, तो वो भी आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है तो आप कर लोगे। बाकी नहीं भी कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके लिए कैलकुलेशन टफ है तो सबके लिए हो रही है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आते हैं ज्योमेट्री पे आपने ट्रायंगल और सर्कल जरूर से पढ़ के जाना है, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि सर्कल और ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल पे सिमिलैरिटी पे क्वेश्चंस, कॉन्ग्रुएंसी पे, ये आपको करके ही जाना है, इस पे क्वेश्चंस जरूर रहेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 1 से 2 बिल्कुल रहेगा, एक तो रहेगा ही रहेगा, 2 भी रह सकते हैं। इसके भी क्वेश्चंस ईजी आ रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम भी कर लेना जैसे, और इनपुट आउटपुट वाला भी कर लेना, कि मतलब 2 पाइप मिलके भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं, तीनों ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी कर लेना। फिर आते हैं सर्कुलर ट्रैक पे भी मतलब सेम साइड वाला ऑपोजिट साइड वाला, ये भी करके जाना। रेस के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस देखा गया, किसी में नहीं देखा गया, तो ये भी ज़रूर करके जाना आप।
बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चंस कर लेना, और जहाँ पे 2 इक्वेशन बनते हैं वो वाले भी करके जाना, और उसको थोड़ा शॉर्टकट से देख के जाना, मतलब ऐसा ना हो कि वो बहुत टाइम टेकन हो जाए। फिर रेशियो के क्वेश्चंस मीन, प्रोपोर्शन, थर्ड वाला, फोर्थ वाला सारे करके जाना। मतलब बेसिकली अगर ये रहेगा तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर सकता है, तो वो आपसे हो जाएगा। मीन का है तो मान लो 2 दिया हुआ है आपको, अंडर रूट करके आपको निकालना रहेगा तो वो भी कर लोगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कर लेना, मतलब कि एवरेज स्पीड निकालना रहेगा, इतना डिस्टेंस चल रहा है, इतने की स्पीड से चल रहा है, फिर 1 घंटा का स्टे किया, फिर इतना चला, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा, तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी रहेगी, तो वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। SI CI के भी बेसिक क्वेश्चन है, SI के तो बेसिक ही रहता है, CI का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अगर आपने CI नहीं कर रखा है तो थोड़े से उसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी कर लो, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया भी जाए तो आप कर लो। अलजेब्रा के क्वेश्चंस, अगर आपने अलजेब्रा सही से नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट उसके बेसिक क्वेश्चंस तो कर ही लेना, जैसे कि पावर 2 वाले, क्यूब वाले, ये सब कर लेना, या पावर 2 से 1 में आने वाले, सेम से सेम जाने वाला, ये सब कर लेना। और एक डिवाइड वाला आता है, जैसे कि x का पावर 5 माइनस 5 का पावर 5 इंटू एक्स का पावर स्क्वायर, मतलब समझ रहे हो ना, x का पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 4x3, ये x माइनस 2 से डिविजिबल है, तो क्या इसका रिमाइंडर रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पे बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ज़्यादा मतलब हाई फाई नहीं रहेगा। साइन, कॉस, टेन, ये सब का जो सिंपल फार्मूला है, साइन A+B कॉस A+B, ये सब फार्मूला ज़रूर करके जाना। और वैल्यू पुटिंग वाला भी आपको आता ही होगा, जहाँ पे वैल्यू पुट करके, थीटा का वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं, तो वो भी आप कर ही लोगे। सो बेसिकली यही था मैथ्स और रीजनिंग के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।